सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बहुत बड़ा आदमी कथा सुनने आया तो कथा में पंडित जी कह रहे थे कि सुनो, मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो सेठ जी को लगा यार पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। है ना? पंडित जी ने कहा कि कोई चीज काम नहीं आने वाली, सब धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब झूठा है, संसार पैसा। सेठ जी को लगा पंडित जी के पास नहीं है इसलिए झूठा कह रहे हैं, हमारे पास तो पैसा है। सेठ जी ने कहा हमारे पास तो पैसा है, पंडित जी के पास तो है ही नहीं इसलिए कह रहे हैं झूठा है। सेठ जी गए, रात को जब सोने लगे तो उनको नींद नहीं आ रही थी, बस यही बात चल रही थी कि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाओगे, सब छोड़ के जाओगे, सब छोड़। उस सेठ ने अपने नगर में डिंडोरा पिटवाया, सुनो, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसे इनाम दूंगा, मेरी व्यवस्था जो करा देगा मैं उसे इनाम दूंगा। और व्यवस्था क्या? बोले जब मैं मरूं तो मैं सब कुछ अपने साथ लेकर जाऊं, ऐसी व्यवस्था जो कराएगा उसे इनाम दूंगा। है ना? अब बड़े बड़े लोग आए, अच्छा आप जब मरेंगे तो आप अपने साथ सब कुछ ले जाएंगे, क्या ये संभव था? वो सेठ के पास बड़े बड़े लोग आए, कहने लगे देखो भाई ये सब संभव नहीं है कि तुम कह रहे हो कि जब हम मरे तो सब साथ ले जाए। बड़े बड़े ज्ञानी आए पर उसके प्रश्न का कोई उत्तर संतुष्टिजनक ना दे सका। तभी एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा सेठ जी बताओ तुम्हें क्या क्या लेके जाना है। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ लेके जाना है, जब मरे तो हम सब कुछ लेके जाएं, ऐसी व्यवस्था करो। तो संत जी ने कहा यह व्यवस्था हो सकती है। बोले कैसे? बोले आप ये बताओ कि आप कभी अमेरिका गए हो? सेठ जी ने कहा हाँ हाँ हम अमेरिका गए हैं। तो वहां ये पैसा चलता है क्या? बोले नहीं वहां तो ये नहीं चलता। क्या चलता है? बोले वहां डॉलर चलता, ये पैसा बैंक में जमा करो तो हिसाब से वहां डॉलर मिल जाता, अपना चलाओ। संत ने कहा सेठ जी जैसे भारत का रुपया भारत के बाहर किसी भी देशों में नहीं चलता, जिस देश में जाएंगे वहां का पैसा होना चाहिए, इसको जमा करोगे तो वहां का मिल जाएगा। उसी तरह भगवान के घर भी तुम्हारी ये दौलत चलने वाली नहीं है, तो आप अपनी दौलत को पुण्य के काज में लगा दो, और जब पुण्य के कार्य में लगेगा तो आपके पास पुण्य का डॉलर इकट्ठा हो जाएगा। और भगवान के पास कागज के टुकड़े चलते नहीं है, जैसे ये अमेरिका में नहीं चलता ऐसे भगवान के यहाँ ये नहीं चलता, भगवान के यहाँ तो पुण्य का पैसा चलता है। इसलिए जो दौलत है वो सेवा में, परमार्थ में, पुण्य में लगाओ। जब पुण्य की दौलत इसे देने से इकट्ठी होगी तो भगवान के घर वो सब जाएगा जो आपने यहां दिया है। याद रखना, आपने यहां जो अपने हाथ से उठाकर दे दिया वो आपका है, ये समझिएगा। इसलिए दान जरूरी होता है। दानम दुर्गति नाशनम। राजा हरिश्चंद्र ने दान किया था। मोर ध्वज ने बच्चे को वारे से चीर कर दान किया था। अच्छा, मोर ध्वज नाम के राजा ने अपने बेटे को वारे से चीर कर क्यों दान किया था? बोलो। क्योंकि उनका शेर भूखा था, शेर को खिलाने के लिए बेटे का मांस, ये कथा मैं सुनाऊंगा विस्तार से किसी दिन। भोजन पेट शेर का भरने के लिए मोर ध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दान कर दिया, शेर का पेट भरने के लिए। और जब पेट भरा शेर का तो याद रखना
जब शेर का पेट भरा तो भगवान प्रकट होकर उनके बच्चे को वापस कर देते हैं। लो तुम्हारा बच्चा जिंदा करके दे दिया, तुमने घर में आए अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया, इस बल से तुम्हारा बेटा जीवित हो गया। याद रखना मेरी माँ, आपके कहते हैं बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप का किया हुआ पुण्य पुत्र को मिलता है। माँ बाप के पुण्य से ही बच्चे की आयु बढ़ती है, माँ बाप के पुण्य से ही बच्चे का यश बढ़ता है। इसलिए माँ बाप को पुण्यात्मा होना चाहिए, अपने हाथ से दान पुण्य करना चाहिए।